हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एट क्लास 11 पीसीएम में। आज मैं अनुज मिश्रा आपको स्टेट ऑफ मैटर्स के एक न्यू टॉपिक एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी एवोगैड्रो लॉ टॉपिक के साथ। सो एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जो स्टेट होता है, स्टेट जिस भी स्टेट में प्रेजेंट है उसी स्टेट का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी मोल्स से। अब हम ग्राफ देखते हैं। पहले हम V और N का ग्राफ देखेंगे। V और N का ग्राफ हमने फॉर्मूला पढ़ा था, PV इज इक्वल टू NRT होता है। हमें V और N का ग्राफ देखना है, सो हम P, R और T को हम कट करेंगे। सो V is proportional to directly proportional to N. So V is equals to Kn, which forms Y is equals to mx ग्राफ। जो ग्राफ है वो Y is equals to mx का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 1, V और N का हमें ग्राफ दे रखा है और T1 और T2 ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं। सो V1 इंक्रीज हो रहा है, T2 V1 इंक्रीज हो रहा है, V2 लेस है। सो हम कह सकते हैं कि V is proportional to T, directly proportional to T. So V is greater than V2. So T is greater than T2. So B is our correct answer. Avogadro law says V1 upon N1 is equals to V2 upon N2. V1 upon V2 is equals to N1 upon N2। ये एवोगैड्रो लॉ है। N की जो फॉर्मूला होता है, N मोल्स है तो N का फॉर्मूला है गिवन मास W, मोलर मास M। सो वी कैन राइट V1 upon V2 is equals to W1 upon M1 ब्रैकेट क्लोज upon W2 upon M2 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, PV is equals to NRT। हमने फॉर्मूला पढ़ाई था, तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 लीटर गैस A is mixed with 3 लीटर गैस B at similar temperature and pressure. If equal mass of gas A and gas B present, then calculate molecules with respect ratio MA M upon MB of गैस A and गैस B। सो गैस A में हमें VA इज इक्वल टू 2L दे रखा है लीटर, NA हमें नहीं पता, VB भी हमें दे रखा है 3 लीटर, NB हमें नहीं पता। सो हम VA अपॉन VB इज इक्वल टू NA अपॉन NB लिख सकते हैं। सो NA और NB का हम फॉर्मूला रखेंगे तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू WA अपॉन MA WB अपॉन MB। WA से WB कट जाएगा क्योंकि इसने कहा ये इक्वल है। सो VA अपॉन VB इज इक्वल टू MA अपॉन MB अपॉन MA है। तो VA और VB की हमें फॉर्मूला वो वैल्यू पता ही है, तो VA अपॉन MB इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 आ जाएगा इसका रेशियो। सी इज आर करेक्ट आंसर। थर्ड, इफ अ मिक्सचर कंटेन 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen is converted completely into ammonia, the ratio of initial and final volume under the same temperature and pressure would be। ये कह रहा है कि 3 moles ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो कि कन्वर्ट करके हमें अमोनिया बना दिया। अब हमें रेशियो बताना है इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो हम देख लेते हैं 3 मोल्स 3 हाइड्रोजन के 1 मोल्स H2 के, और अगर हम रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स अमोनिया के फाइनल बनेगा। सो Vi अपॉन Ni इज इक्वल टू Vf अपॉन NF देखेंगे। सो हमें Vi अपॉन Vf का रेशियो निकालना है, Ni अपॉन NF हमें पता ही है वैल्यू, तो Vi अपॉन Vf का रेशियो आएगा 2:1। कॉम्बिनेशन गैस इक्वेशन,
अब हम कुछ इक्वेशन देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गैस के। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर अगर हम हटाते हैं सो कांस्टेंट, तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी। सो एंटी डाउन साइड आ जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के इक्वल हो जाएगा और के कांस्टेंट आ जाएगा। सो वी कैन राइट P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। PV इज इक्वल टू NRT भी गिवन है हमें फॉर्मूला, तो N और R हम कांस्टेंट हटाएंगे तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नीचे आएगा इज इक्वल टू K कांस्टेंट। सो वी कैन राइट P1 अपॉन V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा। फिर हम PV इज इक्वल टू NRT में से V और R हटाएंगे, सो P अपॉन एन टी इज इक्वल टू के हो जाएगा। P1 अपॉन एन टी वन इज इक्वल टू P2 अपॉन N2 T2 हो जाएगा। करेक्ट गेस इज, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो सी वाला जो आपको दिख रहा है हमें गिवन था P1, हमें गिवन था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो P2 V2 हमारा नीचे लेंगे और T1 ऊपर आ जाएगा, सो वो फॉर्म करेगा P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो सी इज आर करेक्ट आंसर। फिफ्थ, 500 liter of CO2 gas at 27 degree and 5 atom is allowed to expand in gas of 600 liter and to a pressure of 1 atom. Find drop in temperature. पीवी, ये क्या बोल रहा है, 300 ml आप 300 लीटर आपको वॉल्यूम दे रखा है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसका टेम्परेचर दे रखा है और आपको प्रेशर दे रखा है। अब आपको बताना है कि वो कितना एक्सपेंड करेगा अगर वॉल्यूम 600 लीटर का है और एटम 1 रहे प्रेशर इसका, तो टेम्परेचर का कितना ड्रॉप होगा। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 और T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 वाला वैल्यू पुट करेंगे हम। सो हमारा आंसर आएगा T2 की वैल्यू 120। सो हम 120 आएगी तो डेल्टा टी हमें निकालना है, तो T1 माइनस T2 करेंगे, 300 माइनस 120 करेंगे तो डेल्टा टी हमारा इज इक्वल टू 180 केल्विन आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, रिएक्शन हमें करना है, रिजिड बॉडी है जो उसमें वॉल्यूम जो है हमें कांस्टेंट रहेगा और नो लीक ऑफ गैस है उसमें मोल जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, V और N और R हम हटाएंगे तो P इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, जो कि फॉर्म करेगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 फॉर मैक्सिमम प्रेशर। जैसे अभी क्वेश्चन हम देखते हैं सिक्स्थ, एन आयरन सिलेंडर कंटेन्स हीलियम एट अ प्रेशर ऑफ 250 kPa of at 300 K. The cylinder can withstand maximum pressure of 1000 kPa. The room in which cylinder is placed catches fire. Find the maximum temperature it can attain before it blasts off. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आयरन सिलेंडर दे रखा है जो कि कंटेन करा हुआ है हीलियम गैस को, वो कंटेन किया है, उसका जो प्रेशर है वो 250 है और उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। वही सिलेंडर स्टैंड पे है जो उसका मैक्सिमम प्रेशर 1000 kPa है और द रूम इन विच जिस रूम में उसे प्लेस किया है वो रूम में उसने फायर कैच कर लिया है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें बताना है कि जब वो ब्लास्ट होगा। P1 इज इक्वल टू 200, हमें P1 दे रखा है, T1 दे रखा है, P2 दे रखा है, T2 हमें निकालना है। सो अभी हमने फॉर्मूला देखा था P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो T2 इज इक्वल टू 1200 के हमारी T2 की वैल्यू आएगी। सेवेंथ, a car tire is filled with nitrogen gas at 35 psi at
27 degrees Celsius it will blast if pressure exists 40 psi. The temperature in degrees Celsius at which the car tire will burst is राउंड ऑफ में आपको बताना है। तो हमें P1 T1 और T2 हमें देखा है और T2 हमें निकालना है। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो T2 की वैल्यू हमारे 343 राउंड ऑफ में K की वैल्यू आएगी। सो अगर हमें अब केल्विन डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हम उसमें 273 माइनस कर देंगे, 70 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आएगा। मोलर वैल्यू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम is equals to total volume upon total mole V upon N is from VSM. PV is equals to nRT. So V upon N is equals to RT upon P है। So V upon N को हम V डैश M is equals to RT upon P लिख सकते हैं। कंडीशन कुछ है, टू टाइप्स के होते हैं, जैसे टेम्परेचर प्रेशर में भी एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें टी जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या फिर 273 केल्विन भी। पी इज इक्वल्स टू 1 एटम होता है और 1 एटम की वैल्यू होती है 101.325 केपीए। टी इसमें जो होता है वो 273 केल्विन ही रहता है। टी इज इक्वल टू 1 बार रहता है, 1 बार की 100 केपीए होता है। एथ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी। टी हमें 1 एटम है, टी हमारा 200, एनटीपी उसने बोला है इसलिए हम टी इज इक्वल टू 273 केल्विन लेंगे। सो वी डैश एनटीपी इज इक्वल टू आरटीपी हमारा है, आर हमें 0.821 लैटिन मोल -1 के -1 है और टी 273 के और टी 1 एटम। सो वैल्यू विल बी 22.4 लीटर पर मोल आएगी। सो 10th क्वेश्चन, ओनली इफ मोलर कॉन्सेप्ट इज डन, मतलब अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ही इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ए 10th क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। 300 ml bottle of soft drink has 0.2 m carbon dioxide dissolved in it. Assuming 2 CO2 behave as an ideal gas, the volume of the dissolved CO2 at STP is ml। नियरेस्ट इंटीजर में हमें बताना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एम वी, वी लीटर में आना चाहिए, तो एम हमारा 0.2 है और लीटर में हमें करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करेंगे 300 में। सो एन सी ओ टू इज इक्वल टू हमारा आएगा 0.06 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 मोल में हमारा 22.7 लीटर गिवन है। सो 0.06 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में x लीटर गिवन होगा। सो हम x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 0.06 इंटू 22.7 इंटू एम एल में हमें करना है कन्वर्ट, तो 1000 से इंटू कर देंगे। तो 1362 हमारा आंसर आएगा x की वैल्यू। 11th, which of the following volume temperature plot represent the behavior of 1 mole of an ideal gas at a atmospheric temperature। तो हमें V दे रखा है और T दे रखा है, उसी से फॉर्मूले को हम यूज करके निकालेंगे। सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 है। सो V1 और T1 की वैल्यू रखेंगे और V2 हमें निकालना है। सो T2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो V2 की वैल्यू हमारी आएगी 30.6 लीटर, जिस बी ऑप्शन सी ऑप्शन में 30.6 लीटर गिवन है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। 12th, closed tank has two compartment A and B both filled with oxygen assumed to be an ideal gas. The partition separation the two compartment is fixed and is a perfect heated insulator. Figure 1, if old partition is replaced by new partition which can slide and conduct heat but does not allow the gas of leak across. Figure 2, the volume in meter cube of the compartment after the system attains equilibrium is। so हमें
दिया हुआ है वैल्यू, P की वैल्यू दी है, V की दी है, P1 V1 की हमें दी है और T की दी है। उसी को हम पहले हम लेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो N1 हमारा आएगा 1/80 R बार मीटर क्यूब अपॉन के। बी लेंगे हम, तो हमारा N2 की वैल्यू आएगी 1/100 R बार मीटर क्यूब अपॉन के। सो फाइनल हम निकालेंगे V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। सो V1 हम x ले रहे हैं तो V2 हम 4 माइनस एक्स लेंगे। N2 N1 और N2 हमने निकाला ही था। सॉल्व कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने पे हमारी x की वैल्यू आएगी 2.2 मीटर क्यूब। 13th, a spherical balloon of 21 centimeter diameter is to be filled up with hydrogen at NTP from cylinder containing the gas at 20 atom at 27 degrees Celsius. If the cylinder can hold 2.82 liter of water, calculate the number of balloon that can be filled. ये बोल रहा है कि स्पेरिकल बैलून है जो कि 21 डिग्री सेंटीमीटर डायमीटर कवर कर रखा है, जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल है। सो गैस में 20 एटम्स हैं जो कि 27 डिग्री सेल्सियस फॉर्म कर रहे हैं, और जो सिलेंडर है वो कर रहा है 2.82 लीटर वाटर। तो हमें नंबर ऑफ बैलून्स बताने हैं कितने हैं। सो P1 इज इक्वल टू 20 एटम हम लेंगे नहीं, और T1 हमारी वैल्यू गिवन है और V1 हमें गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ वन बैलून, बैलून स्पेरिकल में है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4 आर हमें गिवन था 21, हमें डायमीटर गिवन है तो हम अपॉन 2 कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वन बैलून हमारा आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। ml हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून 4.851 लीटर हमारा हो जाएगा। सो अब हम एनटीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन हमें निकालना है तो इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी। आर हमारा 12 है और टी हमारा 1 एटम, टी हमारा 273 के है। वैल्यू पुट करेंगे हम तो एन बैलून्स आएगा हमारा इज इक्वल टू 0.22 मोल्स। सो नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमारा अब सिलेंडर का निकालना है हमें। सो पी सिलेंडर इज इक्वल टू 20 माइनस 1 एटम है, तो पी सिलेंडर 19 एटम हो गया। टी हमें गिवन है, वी गिवन है। फॉर्मूला पुट करेंगे तो एन सिलेंडर हमारा इज इक्वल टू 2.16 मोल्स आएगा। बैलून हमें निकाल लिया, तो नंबर ऑफ बैलून्स निकालने के लिए एन सिलेंडर अपॉन एन बैलून करेंगे तो 10 बैलून हमारा आंसर आएगा। 14th, the pressure exerted by 12 gram of an ideal gas at temperature T degrees Celsius in a vessel of volume V liter in 1 atom. When the temperature is increased by 10 degrees Celsius at the same volume, the pressure increased by 10%. Calculate the temperature T and volume V. Molar weight of a gas is 120. So मास हमें 12 ग्राम दे रखा है। टी हमें टी प्लस 273 के है। P1 हमारा 1 एटम है। T2 हमारा टी प्लस 283 के हमें दे रखा है। P2 और हमें निकालना है, P2 हमें निकालना है तो 1 एटम का 10% हमारा होगा 0.1 इज इक्वल टू 1.1 एटम। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। 1 अपॉन T प्लस 273 इज इक्वल टू 1.1 अपॉन T प्लस 283। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T इज इक्वल टू माइनस 173 डिग्री सेल्सियस आएगा। T हमें केल्विन में करना है तो 100 केल्विन आ जाएगा हमारा आंसर। T हमारा 1 एटम है, N हम निकालेंगे तो हमारा 0.1 मोल आएगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो 6.25 लीटर हमारा वॉल्यूम आएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।